नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। 1969 के बाद संभवतः यह पहला चुनाव होगा जिसमें कि रामविलास पासवान नहीं होंगे। हालांकि उन चुनाव की तैयारी उनके सामने ही शुरू हो गई थी और उनके बेटे चिराग पासवान ने एक तरह से नीतीश कुमार से बगावत कर दी थी कि यदि मुंहमांगी सीटें नहीं मिलेगी तो अलग चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने अपने बेटे का समर्थन किया था। एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और बताया था कि किस तरीके से एक बेटे के रूप में और पार्टी अध्यक्ष के रूप में चिराग पासवान अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। खैर, तो अब होता क्या है कि जब भी किसी का निधन होता है बड़े नेता का, तो उसकी सहानुभूति लोगों में जो एक सहानुभूति लहर होती है और उसका फायदा मिलता है उनकी पार्टी को। तो माना जा रहा है कि रामविलास पासवान के निधन से दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, खासतौर से पासवान जिसे दुसाध जाति बोलते हैं उनका ध्रुवीकरण हो सकता है और दलित जातियों का भी वोट मिल सकता है। 4-5 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि उनका खुद का जो जिला खगड़िया है वो है, नालंदा है, समस्तीपुर है, जमुई है, तो इसमें जो है उन्हें फ़ायदा और ज़्यादा मिल सकता है। वैसे ही चिराग पासवान ये ऐलान कर चुके हैं कि अब वो 142 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। 142-47 सीटों पे हम और नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो नहीं उतारेंगे। तो थोड़ा नया समीकरण सब बन रहा है। हालांकि ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है कि किस तरीके से उनके पिता के निधन से जो सहानुभूति पैदा हुई है लोगों में, उसको कितना वो भुना ले जाते हैं, कितना अपने खाते में वोट के रूप में तब्दील करा ले जाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार जेपी आंदोलन से कई बड़े नेता निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी वगैरह वगैरह। रामविलास पासवान का भी जेपी आंदोलन में कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जेपी आंदोलन से पहले, यानी कि जेपी आंदोलन 74-75 का है, उससे पहले 1969 में वो विधायक बन गए थे अलौली से। तो वो इन लोगों से पुराने हैं, वरिष्ठ थे, लेकिन जेपी आंदोलन में भी इन्वॉल्व रहे, जेल भी गए। तो जब एक साथ काम किए, इसके बावजूद लालू में, नीतीश में, पासवान में आखिरकार बाद के दिनों में क्यों नहीं उतने अच्छे रिश्ते रहे, खास तौर से नीतीश से, जबकि दोनों एनडीए में ही थे। तो इसकी पृष्ठभूमि को जरा समझना होगा। हुआ क्या था कि गुजरात दंगे के बाद रामविलास पासवान जो है एनडीए से अलग हो गए। 2002 का वाकया है। और 2005 के फरवरी मार्च में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली और एलजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी, तो उसको 29 सीटें मिली थी। अब एक तरह से सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री की शर्त रख दी। नीतीश कुमार उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी, लिहाजा नीतीश कुमार नाराज हो गए। और 6 महीने बाद अक्टूबर-नवंबर में 2005 में फिर से चुनाव हुआ तो जैसे तैसे नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए और रामविलास पासवान की सीटें घट करके 10 हो गई। वोट परसेंटेज भी काफ़ी डाउन हो गया, वहीं से फिर डाउन होते चले गए। जब तक वो एनडीए में नहीं मिले डाउन ही रहे। तो नीतीश कुमार को ये लग गया कि ये जो दलित फेस के रूप में उभरे हुए हैं, अब हमसे वरिष्ठ भी हैं, तो इनके काटने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि बिहार में जो 22 दलित जातियां हैं, उनमें से पहले 18 को और फिर 3 को उन्होंने क्या किया महादलित घोषित कर दिया। उनके लिए अलग से योजनाओं का और कुछ फायदे दे दिए, घोषित कर दिया, और एक पासवान को छोड़ दिया। अब उनको काट करके सिर्फ पासवान जाति का उन्होंने नेता बनाया। आप चाल को समझिए, डिवाइड एंड रूल एक तरह से उन्होंने किया। तो स्वाभाविक रूप से इससे रामविलास पासवान को झटका लगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, रामविलास पासवान को तब तक कोई अच्छी सफलता नहीं मिली जब तक कि वो 2014 में चिराग पासवान के दबाव में दोबारा एनडीए में नहीं आ गए। जैसे ही एनडीए फोल्ड में आए, उसके बाद जो है 2014 में भी और 2019 में भी उन्हें अच्छी सफलता मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए 2 विधायक जीते क्योंकि नीतीश कुमार उधर महागठबंधन की तरफ चले गए थे और इधर जो है रालोसपा और लोजपा बची हुई थी और बीजेपी को भी झटका लगा था इस वजह से। अदरवाइज लोकसभा चुनाव में वो अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। तो नीतीश कुमार ने काट दिया इस तरीके से। अब जब बाद में एनडीए फोल्ड में दोनों आ गए फिर से, यानी कि 2017 में दोबारा फिर से आए हैं नीतीश कुमार 2013 के बाद, तो 2018 में उन्होंने पासवान को भी महादलित में शामिल कर लिया, लेकिन 2005 में झटका दे दिया था। तो कितना गैप रहा? 13 साल का गैप रहा। तो वो मनमुटाव तो हो गया था। अब मनमुटाव होने के बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही, क्योंकि वो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि जो पासवान है वो पूरे दलितों के नेता रहें।
फिर बाद में उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो दलितों के नेता थोड़े ही हैं। और आपको याद होगा कि जो चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी थी जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष को, उसमें ये भी लिखा था कि उन्होंने कहा था कि किसी ब्राह्मण ठाकुर का नाम मत लीजिए मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, अपने परिवार का हो तो कोई बताइए। तो ये सब चीज़ें ये इंगित कर रही है कि नीतीश और रामविलास पासवान में अच्छे रिश्ते नहीं थे, मनमुटाव हो गया था और नीतीश ने रामविलास पासवान को काटने के लिए चाल चल दी थी। तो अब वही जो है बदला लेने के लिए चिराग पासवान लगे हुए, क्योंकि उनका मानना ये है कि एक बार नहीं, नीतीश कुमार ने कई बार इग्नोर किया। जैसे पिता जब मिलने के लिए गए राज्यसभा चुनाव के लिए तब किया, इसके अलावा जब जब वो डिमांड करते रहे तो उनकी बात नहीं सुनी गई। और अभी जब उनके निधन के बाद क्या हुआ था कि एक पत्रकार ने पूछा नीतीश कुमार के मंत्री नीरज कुमार से कि क्यों नहीं अपना चॉपर भेजा बिहार सरकार ने उनकी बॉडी को लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब ज़्यादा मुझे नहीं पता, उनके बेटे खुद ही एमपी हैं, वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो प्राइवेट प्लेन से उनकी बॉडी को पटना लाया गया था। नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो कड़वाहट कायम है। तो अब ये सारी वजह है और चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सहानुभूति लहर पैदा हो रही है उसको वोट में कैसे वो तब्दील करे। यदि तब्दील कर ले जाते हैं तो बिहार राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। यदि नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तो फिर भविष्य के दो नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दोनों उभरते हुए नेता हैं, और यदि वो नहीं तब्दील कर पाए तो फिर उनको ये बहुत बड़ा सेटबैक भी लगेगा, क्योंकि अब पिता भी नहीं रहे कि बहुत उछल कूद मचा रहे थे, आखिरकार क्या किया, फिर लौट के बुद्धू घर को आए। तो चलिए देखते हैं, ये तो राजनीति है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।